हेलो एवरीवन, दिवाली आने वाली है और इस दिवाली में मैं दो तरह से शक्करपारे लेकर आई हूँ। एक बिल्कुल क्रिस्पी सा बनेगा, चीनी में मैं बनाऊंगी और ये बिल्कुल ही क्रिस्पी रहेगा, क्रंची रहेगा। और एक बिल्कुल सॉफ्ट सा, ऊपर से क्रिस्पी रहेगा और अंदर से सॉफ्ट रहेगा। और इसे मैं गुड़ से बनाऊंगी। तो दो तरह से मैं बनाने वाली हूँ, एक तो क्रिस्पी वाली और एक सॉफ्ट वाली, एक चीनी में और एक गुड़ में। ठीक है, तो एक जो सॉफ्ट वाली मैं बनाऊंगी उसे बच्चे भी बहुत खाएंगे। जैसे सॉफ्ट रहेगा तो उनके दांतों में प्रॉब्लम भी नहीं होगा और वो खा लेंगे। तो आपको जो भी पसंद आए वो बना लीजिएगा। ठीक है, दोनों ही बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है और दोनों काफ़ी टाइम तक आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आटा में बना रही हूँ, दोनों मैं आटा में ही बनाऊँगी। और आधा केजी मैंने आटा ले लिया है और ये गुनगुना सा रिफाइंड ऑयल मैंने ले लिया है। तो गुनगुना रिफाइंड ऑयल है तो 6 से 8 चम्मच मैं इसमें डालूंगी आटा में। तो ये मैं सबसे पहले गुड़ वाली बनाऊंगी। ठीक है, आटा में मैंने 6 से 8 चम्मच रिफाइंड ऑयल गुनगुना करके डाल दिया है। इस तरह से अगर आप गुनगुना करके डालते हैं तो बहुत ही खास्ता बनकर तैयार होता है और बिल्कुल ही नहीं लगता कि ये मैदे का नहीं बना हुआ है। मतलब आटे में भी अगर बनाते हैं तो इस तरह से अगर आप करके बनाएंगे तो काफ़ी बढ़िया से बनकर तैयार होता है। तेल डालने के बाद काफ़ी अच्छा से इसे रब करेंगे दोनों हाथों से। दोनों हाथों से रब करते हुए इसे पहले मुट्ठी से बांध कर देखेंगे। आटा एक दूसरे में चिपक कर गोल सा मुट्ठी में आ जाएगा और उसे फोड़ कर देखेंगे तो समझेंगे ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखिए, इस तरह से आप इसे मुट्ठी बांध कर देखिएगा और आटा देखिए एक दूसरे में चिपक गया है और जब मैंने इसे फोड़ा तो बिल्कुल ही अच्छा से फूट गया है। ये बिल्कुल ही परफेक्ट, इसमें मैंने तेल डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं डालूँगी आधा चम्मच से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा और यहाँ पे मैंने डाला है मिश्री का पानी। ठीक है, मैंने इसमें 2 चम्मच मिश्री घोल लिया था। आप चाहें तो मिश्री के जगह पे चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 चम्मच मिश्री ले लीजिएगा या फिर चीनी और पानी में उसे घोल कर तैयार कर लीजिएगा। थोड़ा सा सोडा के ऊपर डालेंगे ताकि हमारा बढ़िया से फर्मेंट हो जाए सोडा के ऊपर पानी जाने के बाद। अब इसी मिश्री के पानी से मैं इसे गूंद लूँगी, थोड़ा सा अच्छे से इसे मिक्स करना है। देखिए यहाँ पे आप चाहें तो जैसा कि मैंने इसमें चीनी का पानी डाला है, आप ना भी डालें तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप इस तरह से चीनी घोलकर पानी का यूज करते हैं तो अंदर से मीठा लगता है। ठीक है, तो खाने में ना वो मज़ा आ जाता है। जैसे आप अगर इसमें मीठा मतलब चीनी अगर नहीं मिलाते हैं तो जब ये कोट करते हैं गुड़ या फिर चीनी में तो सिर्फ बाहर बाहर से मीठा लगता है और अंदर से फीका लगता है। इस कारण से मैंने इसके अंदर से भी चीनी डाल दिया है, मिश्री डाल दिया है। देखिए, ये डालने का मेन पर्पस क्या है, क्योंकि मैं इसे मोटा वाला बनाऊंगी। ठीक है ना, अगर आप पतला वाला बनाते हैं तो पतले वाले में चीनी डालने का ज़रूरत नहीं है। इसे मैं मोटा वाला बनाऊंगी ना, इस कारण से मैंने इसमें डाल दिया है। पानी देते हुए काफ़ी इसे बढ़िया से हार्ड सा टाइट सा डो तैयार कर लेंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट ये हो चुका है तो अब इसे गूंदना नहीं है। ठीक है, अच्छी तरह से इसे हल्का हल्का मिला देंगे और मिलाने के बाद इसे थोड़ा थोड़ा टुकड़ा में तोड़ते हुए एक दूसरे के ऊपर चिपकाएंगे इस तरह से, ताकि हमारा जो शक्करपारे बने वो लेयर वाली बने। देखिए, इस तरह से चिपका देना है, तोड़कर दबा देना है और दबाते हुए अब इसे 2 से 3 भागों में आप बांट लीजिएगा। आप जितना इसे बांटना चाहते हैं उस अनुसार आप अपने अनुसार इसे तोड़ लीजिएगा। तो देखिए, इस तरह से हल्का हल्का लंबा करना है और लंबा करते हुए आप प्लेट में इस तरह से या फिर शेल्फ पर ही हल्का हल्का से इसे दबाते हुए लंबा लंबा रोल करते जाइएगा तो ये काफ़ी लंबा लंबा सा हो जाता है। तो इसी कारण से मैंने इसमें सोडा का भी इस्तेमाल किया है और चीनी का भी इस्तेमाल किया है। ठीक है, चीनी डालने से क्या होगा कि इसके अंदर मीठापन आएगा। सोडा डालने से क्या होगा कि अंदर से फूलेगा और सॉफ्ट बनेगा। बच्चे को दिक्कत नहीं होगा खाने में, तो बच्चे भी खाएंगे। होता क्या है ना कि जब हम शक्करपारे क्रिस्पी बनाते हैं, क्रंची बनाते हैं तो बच्चे नहीं खा पाते, उनको ऐसा लगता है कि दांत में चुभ रहा है। इस कारण से मैंने इस तरह से बनाया है।
चलिए सभी को मैंने इसी तरह से आटे का बना दिया है। अब रिफाइंड ऑयल गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद थोड़ा सा आटा डालकर इसमें चेक करेंगे। ये बिल्कुल ऊपर आकर तैर रहा है आटा, तो हमारा तेल बिल्कुल परफेक्ट गर्म हो चुका है। तो इसमें अब बारी बारी से थोड़े थोड़े मात्रा में देते हुए मीडियम आंच पे तल लीजिएगा, पलटते हुए। एक बार में सारा मत डालिएगा, ठीक है। जितना ऑयल है ऑयल से थोड़ा कम ही डालिएगा, क्योंकि इसमें सोडा डाला हुआ है ना, तो सोडा डालने जब ये तेल में जाता है तो वो फूलने लग जाता है, इसी कारण से थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा। तो इसी तरह से आपको चलाते हुए मीडियम आंच पे काफ़ी बढ़िया से तल लेना है। और देखिए कितना बढ़िया से ये अंदर से फटना स्टार्ट हो चुका है। और ये जो क्रैक हुआ है ना, ये बहुत ही परफेक्ट होता है। इसको जब हम कोट करते हैं गुड़ में या फिर शक्कर में, तो काफ़ी बढ़िया से इसके अंदर से जूस भी चला जाता है, तो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो चलिए हमारा सभी शक्करपारे बनकर तैयार है। मतलब मैंने तल लिया है काफ़ी बढ़िया से, इसे गोल्डन ब्राउन तक होने तक तल लिया है और काफ़ी बढ़िया से अंदर तक ये पक चुका है। तो चलिए अब गुड़ का तैयारी कर लेते हैं, चाशनी का। यहाँ पे मैंने इसी कटोरे से 1 कटोरे, आधा केजी लगभग था आटा मैंने तल लिया था, आटा में बनाया था। तो उसी कटोरे से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है। अगर आप चाहें तो भरकर आपने आटा लिया था तो भरकर आप गुड़ भी ले सकते हैं, मतलब जितना आटा लिया है उतना गुड़ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा कम लूँगी, मतलब आटा जितना मैंने लिया है उससे थोड़ा कम मैंने गुड़ लिया है। और इसे कढ़ाई में डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, जैसे आधा कप से भी कम डालेंगे। आप समझें ऐसा कि 5 से 6 चम्मच डालेंगे पानी। और इलायची पाउडर यहाँ पे मैंने डाल दिया है और इसे काफ़ी धीमी धीमी आंच पर बढ़िया से इसे गलने दीजिएगा। गुड़ को काफ़ी बढ़िया से गल जाता है तो अच्छा तैयारी हो जाता है। देखिए मैंने कम मात्रा में पानी डाला था ताकि जल्दी से हमारा जो चाशनी है वो बनकर तैयार हो जाए। अगर आप ज़्यादा मात्रा में पानी डालिएगा तो काफ़ी देर लगता है गुड़ का चाशनी तैयार होने में। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो गुड़ है ना बिल्कुल ही फ्लफ़ी हो गया है और बिल्कुल हल्का हल्का सा फील हो रहा है और एकदम बबल्स आने लग चुके हैं। तो यहाँ पे बनाया हुआ शक्करपारे डाल देंगे और डालने के बाद यहाँ पे धीमी धीमी आंच पर खूब चलाइएगा, लगातार इसे 3 से 4 मिनट तक धीमी धीमी आंच पर चलाते रहना है। तो अब देखिएगा यहाँ पे मैंने गुड़ का मात्रा थोड़ा कम ही लिया था आटे के बराबर से, तो इसी कारण से बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे गुड़ नहीं आएगा। यहाँ पे इसके ऊपर जितना मुझे चाहिए था उतना ही मैंने डाला है और ज़्यादा मीठा भी नहीं होगा, बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक खाने के बाद मन भर जाएगा, आप बहुत सारा भी खा सकते हैं एक बार में। ये बिल्कुल ही परफेक्ट मैंने बराबर डाला है, बिल्कुल ही बचेगा नहीं। देखिए इस तरह से नीचे देखिए आप, बिल्कुल बचा नहीं है और बिल्कुल ही ये मेल्ट नहीं दिख रहा है गुड़। तो समझिए कि हमारा परफेक्ट ये पक चुका है, मतलब कोट हो चुका है। तो यहाँ पे गैस ऑफ कर देंगे और गैस ऑफ करने के बाद इस तरह से आप फैलाकर छोड़ दीजिएगा और देखिएगा थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल ही जो गुड़ है वो सूख चुका होता है और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार है। देखिए ये बिल्कुल ही कढ़ाई में एक्स्ट्रा गुड़ का चाशनी नहीं बचा है। देखिए सभी ने इसके ऊपर कोट कर लिया है और बिल्कुल ही बराबर मात्रा में हुआ है। बहुत ही कम मीठा है, आपको आनंद आ जाएगा। बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि मैंने इसे सॉफ्ट बनाया है, अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है, ऊपर से हल्का क्रिस्पी होता है, तो बच्चे को दिक्कत भी नहीं होता है खाने में। और बहुत ही अंदर से भी मीठा होता है, खाने में बहुत ही लाजवाब होता है। तो देखिए कितना परफेक्ट हमारा ये बनकर तैयार है गुड़ वाली शक्करपारे। ठीक है, तो आपके तरफ इसे क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। दीपावली में बहुत ही बनाया जाता है। तो चलिए अब हम चीनी वाली क्रिस्पी सा क्रंची सा शक्करपारे बनाते हैं। तो ये देखिए ये भी आटे का बनाया हुआ है और ये बिल्कुल ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है, क्रंची। और ये चीनी में मैंने बनाया है। ठीक है, तो दोनों मैंने आटे में ही बनाया है।
गुड़ वाले भी शक्करपारे मैंने आटे में बनाया था और चीनी वाले भी मैं आटे में बना रही हूँ। और ये बिल्कुल ही क्रिस्पी बनता है और इसे तल कर बनाया जाता है और बिल्कुल पतला पतला सा इसे तला जाता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच आटा ले लिया है, बीच में होल करेंगे और इसमें भी गुनगुना तेल डालेंगे और 2 चम्मच बड़े चम्मच से मैंने तेल डाल दिया है। जैसे कि मैंने बड़े चम्मच से 2 चम्मच आटा लिया था, उसमें आप जो टेबल स्पून होता है ना, टेबल पर जो आप रेगुलर चम्मच से खाना खाते हैं, उस चम्मच से आप 5 चम्मच गुनगुना तेल डाल दीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। पानी डालते हुए इसे डो तैयार कर लेंगे। ये थोड़ा पूरी जैसा डो इसका तैयार कीजिएगा, जैसे आप पूरी बेलते हैं ना उस तरह से। मतलब बहुत हार्ड सा डो तैयार नहीं करना है, आपको ऐसा तैयार करना है कि जब इसे बेलें तो बहुत ही आसानी से ये बेल जाए। ठीक है, मतलब रोटी जैसा आटा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हार्ड रखिएगा। और इस तरह से आपको खूब बढ़िया से बेल लेना है। जब गोल अच्छी तरह से बेल लीजिएगा तो इसके ऊपर से थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगाइएगा और रिफाइंड ऑयल लगाने के बाद इसे फोल्ड कीजिएगा। फोल्ड करने के बाद फिर से इसके ऊपर तेल डालेंगे और फिर से दोबारा से इसे फोल्ड करेंगे। और अब इसे दोबारा से सूखा आटा लेते हुए बढ़िया सा पतला सा बेल लेना है। और पतला जब बेल लीजिएगा तो इसे कट कर लीजिएगा स्क्वायर में, और जो भी आपको मन हो शेप, वो शेप में आप काट लीजिएगा। देखिए जब मैंने फोल्ड किया था ना तेल लगाकर, उससे क्या होता है ना, काफ़ी लेयर वाली हमारी शक्करपारे बनकर तैयार होती है और क्रिस्पी भी। मैंने यहाँ पे स्क्वायर शेप में काट लिया है और सभी को इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसे भी अब तेल में तलते हैं। तो इसे तलने के लिए भी रिफाइंड ऑयल का ही प्रयोग कीजिएगा और इस तरह से पहले चेक कर लेना है और थोड़ा थोड़ा देते हुए इसे तल लीजिएगा। मीडियम आंच पे इसे तलिएगा पहले, और शुरू में मीडियम आंच रखिएगा। और जब अच्छी तरह से ये ऊपर ऊपर छलना स्टार्ट हो जाए, जैसे इस तरह से अगर हो जाए तो धीमी आंच पे आप तलिएगा। ठीक है, और तेज़ आंच पे बिल्कुल मत तलिएगा वरना जल जाएगा और क्रिस्पी नहीं होगा। तो धीमी धीमी आंच पे मैंने इसे तल लिया है और देखिए इसका कलर बिल्कुल ही डिफरेंट हो चुका है, हल्का हल्का सा ब्राउन हो गया है। तो अब इसे निकाल लेना है। तो इसी तरह से सभी को तल लेना है। तो देखिए कितना क्रिस्पी सा हुआ है, बनकर तैयार हुआ है और बिल्कुल ही लेयर वाली बनी है और ये बहुत क्रिस्पी बनती है। देखिए ये बिल्कुल ही क्रिस्पी है। तो अब इसका चाशनी का तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप चीनी लिया है। जितना मैंने आटा लिया था उतना ही मैंने चीनी लिया है। तो आप एक कप से या कटोरी से नाप सकते हैं आटा को भी और चीनी को भी। जितना आप आटा लीजिएगा उतना ही आप चीनी लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। पानी आप कह सकते हैं कि जिस कप से आपने चीनी लिया है उस कप से आधा कप आप पानी ले लीजिएगा। जैसे 1 कप आपने चीनी लिया है तो आधा कप पानी। ठीक है, और 1.5 कप आपने चीनी लिया है तो उसमें भी आधा कप ही पानी जाएगा। और इसे मीडियम आंच पे खूब अच्छी तरह से पिघला लेना है चीनी को। और देखिए काफ़ी जल्दी ये चाशनी बनकर तैयार हो जाता है क्योंकि मैंने पानी ज़्यादा नहीं डाला है। और इस तरह से आपको चेक करना है, जब ये एक तार इस तरह से बनना शुरू हो जाए तो सभी तला हुआ शक्करपारे को डाल देंगे और इस तरह से चलाते रहेंगे। आँच को अभी बंद मत कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से चलाते रहिएगा। आँच को बिल्कुल मीडियम रखिएगा और चलाते चलाते जब इस तरह से हो जाए तो देखिए अब बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पे गैस आपको ऑफ कर देना है। बिल्कुल ही चीनी सूख गया है, तो सूखने के बाद गैस ऑफ कर दीजिएगा। और जब गैस ऑफ कर दीजिएगा तो आधे घंटे के बाद इस तरह से सूख जाएगा और हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट शक्करपारे चीनी वाली बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत ही क्रिस्पी होती है और दोनों खाने में बहुत ही मज़ा आता है। एक हल्की सी सॉफ्ट होती है जो बच्चों के लिए काफ़ी बेहतर है, और एक ये बिल्कुल ही क्रिस्पी होती है, क्रंची होती है। और देखिए इस तरह से हल्का हल्का तोड़ लीजिएगा। और देखिए मैंने इसमें थोड़ा चीनी का मात्रा बराबर रखा था, जितना मैंने आटा लिया था उतना ही चीनी भी लिया था।
और गुड़ वाली में मैंने आटे से थोड़ा कम गुड़ लिया था, तो उसमें एक्स्ट्रा गुड़ नहीं है और इसमें एक्स्ट्रा चीनी है। तो इसी तरह से आपको भी बना लेना है। आपको अगर कम चीनी पसंद है तो आटे से थोड़ा कम चीनी लीजिएगा। तो देखिए बिल्कुल ही घर पे आप इस तरह से दिवाली में बना सकते हैं और बहुत दिन तक ये स्टोर करके आप इसे रख भी सकते हैं। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कैसी बनी। थैंक यू सो मच।